हेलो दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले हम फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद री इशू ऑफ पासपोर्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लॉस्ट पासपोर्ट, उस पर टिक करेंगे, फिर नॉर्मल पे टिक करेंगे और फिर 36 पेज और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब वहाँ ये पुराना प्रोसेस रहेगा जो का तू जैसे कस्टमर का नाम जो उनके पासपोर्ट में था। हमारे केस में जो है उनका पासपोर्ट खो गया है, लेकिन उसकी एक फ़ोटो उनके पास थी, तो हम उसी से रिलेटेड उनका नाम लिखेंगे। तो उसमें नाम लिखने के बाद वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको किसी और नाम से जाना जाता है हाँ या नहीं, आपने नाम चेंज कराया हाँ या नहीं, उस पर अपने हिसाब से आप टिक करेंगे। फिर यहाँ कस्टमर की DOB जो है आप वो फिल करेंगे जो उनके पासपोर्ट में थी। और उसके बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया से बाहर जन्मे हैं? नहीं, यहाँ वो अपने हिसाब से आप टिक करेंगे। आप हिंदुस्तान में आपका बर्थ हुआ है तो इस पर टिक करेंगे नो पे। और प्लेस ऑफ बर्थ आपका विलेज टाउन या सिटी जो भी है वो लिखेंगे। फिर स्टेट अपना चूज़ करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और फिर हम मैरिटल स्टेटस जो भी है, बंदा शादीशुदा है, विधवा है या फिर सिंगल है। फिर उसके बाद सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय बर्थ। फिर हम पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे यहाँ पे जो उनके पास पैन कार्ड है। यहाँ पे सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय बर्थ का मतलब ये है कि आपको वो चूज़ करना है, आपका बर्थ इंडिया में हुआ या इंडिया से बाहर हुआ है तो वो चूज़ करना है। यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आप काम क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉय हैं आप, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद माइनर में नो करेंगे अगर माइनर नहीं है, और माइनर है तो यस करेंगे। फिर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद हम यस पे टिक करके नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक और डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। और जो आप एफिडेविट बनवा के लाएंगे कचहरी से, उस पर पुलिस की वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लगेगी और उसके बाद ही आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चलिए अब हम यहाँ फादर का नेम फिल करते हैं। जो भी आपके कस्टमर के फादर का नेम होगा वो फिल करेंगे यहाँ पे। उसके नीचे आप मदर नेम फिल करेंगे। चलिए हम मदर का जो उनकी नाम है, माता का जी का जो नाम है वो लिखते हैं। मैंने सारी चीज़ों को ब्लर करा हुआ क्योंकि 2 बार वीडियो मेरी उड़ा चुका है यूट्यूब, उसको फिर एडिट करके दोबारा अपलोड करनी पड़ी है। और यहाँ पे मदर नेम डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस, उस पर नो करेंगे। अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो फिर यस करेंगे। आपका बर्थ प्लेस कोई और है तो उस पर तब यस करेंगे। फिर हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, हमारा गांव है तो गांव के हिसाब से हम यहाँ डायरेक्ट डालेंगे अपने गांव का नाम। गांव का नाम डालने के बाद फिर नीचे भी हम अपना गांव का नाम विद टाउन हमारा क्या लगता है वो लिखेंगे और उससे नीचे हम लिखेंगे पिन कोड। और इस बीच आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी तौर पर रिप्लाई भी करूंगा उस चीज़ का। चलिए हमने अपने गांव का और टाउन का नाम लिख दिया है। उसके बाद हम अपना पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा, कस्टमर का स्टेट होगा वो सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, सबसे मेन चीज़ पुलिस स्टेशन भी सेलेक्ट करेंगे। और जो आपका मोबाइल नंबर है इसमें फिल करेंगे। और याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको रिपोर्ट करानी है पुलिस स्टेशन में। वो भी उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कचहरी जो लगेगी वहाँ से एफिडेविट बनवाना है। और वो एफिडेविट लेकर के आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ से आपको वो उसकी फ़ाइल बना करके देंगे। और जो आपका एफिडेविट उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है, उस पर वो GD नंबर लिख करके देंगे। वो सबसे मेन होता है GD नंबर, अगर वो नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, होल्ड पे चली जाएगी आपकी एप्लीकेशन। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज़ है GD नंबर, उस पर लिखा होना चाहिए जो आप एफिडेविट लाओगे। ओरिजिनल तो पुलिस वाले रखेंगे और फ़ोटोकॉपी आपको देंगे। चलिए हमने यहाँ जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी फिल कर दिया है। अब इस परसेंट एड्रेस अवेलेबल तो हम नो करेंगे क्योंकि वो गांव के ही हैं तो गांव में ही रहते हैं। और उसके बाद आपका सेव नेक्स्ट करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं, उनके ब्रदर का मतलब भाई का, माता का, पिता का,
किसी का भी इमरजेंसी नेम और एड्रेस के साथ डाल सकते हैं, और फिर उसके नीचे उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ताकि अगर उनका नंबर नहीं मिल रहा है जिनका आप पासपोर्ट करें तो दूसरे नंबर पे कॉल आ सके। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे अब। चलिए देखते रहिए आप, और कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, ताकि आपको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप और समझा सकूं कि क्या करना है क्या नहीं। ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, इमरजेंसी नेम, उनका पता, उनका कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी आप फिल करना चाहें कर दें, ऑप्शनल है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे खोए हुआ पासपोर्ट का नंबर। अगर आपको नंबर नहीं याद है, जो आपके पास पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जब आया था उस पर एक एप्लीकेशन नंबर होता है, उसके ज़रिए आप पासपोर्ट नंबर निकलवा सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले कस्टमर का पासपोर्ट नंबर फिल करेंगे, और उसके बाद प्लेस ऑफ इशू कि कहाँ से इशू हुआ है आप सेकंड उसमें आप वो डालेंगे। तो हमारे उसमें देहरादून से इशू हुआ है तो हम देहरादून डालेंगे। फिर डेट ऑफ इशू, कब आपने इशू कराया था, कब पासपोर्ट बनवाया था, वो उसमें लिखेंगे। और फिर डेट ऑफ एक्सपायरी में कब तक आपका एक्सपायर होगा वो भी लिखेंगे। याद रखिएगा ये सब लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो फाइल नंबर पूछा है, वो एप्लीकेशन नंबर जो मैं बता रहा था, वो जो आपके पास पोस्ट के ज़रिए आपका ये पासपोर्ट आया था, उसके ऊपर फाइल नंबर लिखा होता है। आप यहाँ फिल भी कर सकते हैं उसको, नहीं भी वो ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, ये अगर ये है तो यस करेंगे, और डिटेल नहीं है उसकी इन चीज़ों की तो उसको नो करेंगे। इसका मतलब होता है आपके ऑफिशियल पासपोर्ट। अलग से एक 3 कैटेगरी होती हैं पासपोर्ट की, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, इस पर नो करेंगे, और सेकंड पे भी नो करेंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके, यहाँ पे आपको तो मालूम ही है आपका कुछ इशू चल रहा है, केस वगैरह, या कोई पुलिस स्टेशन में आपके साथ एफआईआर हुई भी है, अगर है तो उसी हिसाब से आप फिल करेंगे कस्टमर का यहाँ। तो नहीं तो बाकी अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो यहाँ सब पे नो नो पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप ये सब टिक करने के बाद आप सेव नेक्स्ट करेंगे। और याद रखिएगा, अगर कुछ भी इशू आ रहा है आपको अप्लाई करते हुए, कोई भी सीएससी से रिलेटेड या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आप डायरेक्ट कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी तौर पर रिप्लाई करूँगा उसका। तो इसलिए मेरे चैनल को, फारूकी टेक एंड सेवा चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सब पे नो नो पे टिक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है उनके ऊपर कोई केस वगैरह इस तरह कोई इशू नहीं है, तो इसलिए वो क्लियर। हम सब पे नो करके सेव नेक्स्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपने फॉर्म सही भरा है या नहीं। ये हमारा लास्ट है, इसमें हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो भी डिजी लॉकर के ज़रिए, क्योंकि ये एक रूल है। पहले तो डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगते थे, अब आप डिजी लॉकर के ज़रिए आसानी रहेगी, डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर कह देता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो बताई थी, आपका जो जीडी नंबर होता है वो पुलिस स्टेशन से ही मिलेगा, उससे पहले आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं करोगे, नहीं तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये होल्ड पे चली जाएगी, और फिर आपको दिक्कत पेश आ सकती है। कितना टाइम लगेगा होल्ड सेटने में कुछ कह नहीं सकते। चलिए फिर अब हम करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। फेच डिजी लॉकर से हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल है। अब हम सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए, फिर फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको सेव डाटा, ये भी अपलोड हो चुका है हमारा आधार कार्ड। और ये देखिए इंश्योरेंस एफिडेविट सेलेक्ट एज एप्लीकेबल, हाँ इस पर टिक करेंगे। आपने अगर एफिडेविट बनवा लिया है तभी आप इस पर टिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर इस पर नो करेंगे फिर आपको दिक्कत आएगी और पुलिस वाले आपको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टिक करके और फिर आई एग्री पे टिक करेंगे, और आई एग्री पे टिक करने के बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट लें। पहले आप अपने सारे कागजात को सही करिए, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लें आप। ये जो प्लेस लिखा हुआ है यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो ना, जिस भी टाउन या शहर से, आपको यहाँ पे उस शहर, टाउन या सिटी का नाम डालना है। ये जो आप देख रहे हो पॉपअप, ये सीएससी से, हम क्योंकि सीएससी से कर रहे हैं तो इसलिए एक्स्ट्रा फीस कटती है। उसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे, फिर अब पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक कर दिया। अब हमें लेनी है कहाँ की वो कस्टमर, आप अब कस्टमर के हिसाब से पता करेंगे कहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी है और कब की लेनी है।
तो हमारे केस में उन्हें जल्दी चाहिए, तो हम देहरादून की अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद जो भी पहली डेट आएगी हम वही उनकी अपॉइंटमेंट लेंगे। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम यहाँ पे मेक ए पेमेंट, जो रियल पेमेंट है उसका पासपोर्ट का वो 3000 है, वो हम यहाँ पे पे करेंगे। और पे करने के बाद हमारा ये फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें आप कोई भी मिस्टेक नहीं करना, वरना पासपोर्ट पक्का होल्ड पे चला जाएगा। चलिए, हमारी ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हो चुकी है और ये यहाँ दिखाता है 4 मिनट 5 मिनट दिखाता है, तो उससे पहले ही आपका ये कंफर्म हो जाता है। इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। हमने पे कर दिया है और ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो गया है। इसलिए तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। गुड बाय।